फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम एसएसटी का 2015 का क्वेश्चन सेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है हेंगियोग्राफी संबंधित है, तो हेंगियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से। और नंबर अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी विचार कीजिए कि कौन सा उत्तर सही है। ए, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। क्या ये सही है? नहीं। तो इसमें से कौन सा नहीं? ये गलत है। ए गलत, बी सही नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। नंबर ए, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइप कहा जाता था। नंबर बी, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। नंबर सी, अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। नंबर डी, भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अथर्ववेद में अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र। क्या जाना जाता है? चाणक्य ने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी जाती थी। नंबर बी, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये दोनों ऑप्शन कैसे है? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी में बौद्ध मठ थे। धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर सी। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। नंबर ए, भित्ति कला, लघु चित्र, तेल चित्र, परिप्रेक्ष्य विधि। तो किसका हुआ था? तेल चित्र। नंबर अगला, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो कौन से शासक थे? कुषाण। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फारसी। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। नंबर ए, वे अपनी स्वतंत्रता, सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। नंबर बी, उनकी कोई अपनी स्वतंत्रता, सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। वे अपनी स्वतंत्रता, सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रख रखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। नंबर डी, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? बी। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। नंबर ए, गोंड, भोटिया, माला, इरुलल, भील। तो आंसर नंबर कौन सा सही है? भोटिया। 120। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा है कलमकारी के लिए? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं का, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन का उद्देश्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, याद करने को प्रोत्साहित करते हैं, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो इसमें नंबर बी सही है, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। नंबर 123 सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो ये किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। नंबर बी, याद करने को प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो ये किस पर देता है? नंबर ए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय सामाजिक विज्ञान में शामिल है? भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। तो इनमें से कौन से शामिल है? भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अब अगला क्वेश्चन है मान लीजिए यानी कल्पना कीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? नंबर ए,
विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगी, रटकर सीखने पर बल देंगी या विद्यार्थियों को रटवाएंगे, ये तो गलत ही है। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, ये भी गलत है। प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग करेंगे, ये भी गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करेंगे, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, नंबर डी, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता का प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक अभी पढ़ा रही है, यानी कोई शिक्षक है वो अभी एक पाठ को पढ़ाती हैं। आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? ए, विभिन्न काल विधियों में समानताओं का तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए, वर्तमान के भूतकाल में समानताओं पर प्रकाश डालना चाहिए, विभिन्न शासकों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालना, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, मानवता पर एक व्याख्या का आयोजन करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप उन्हें छोड़ देते हैं। नंबर डी, सामाजिक वास्तविकताओं के